उसके बाद रूल नंबर 5 है आपका इंट्रोगेटिव होते हैं आपके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से चेंज करेंगे। नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द क्वेश्चन व्हाट वेयर व्हेन एंड द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एज एक्टिंग अ ज्वाइनिंग क्लास। मतलब जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो कि व्हाट वेयर व्हेन से शुरू होगा तो वहां पे आप कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, मतलब उस सेंटेंस को आप नहीं जोड़ेंगे। जैसे वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय, अब इसको चेंज करेंगे आप द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप दैट वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव को। आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन की जगह आपका इंक्वायर्ड, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जाहिर बात आते इंक्वायर्ड कर रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं। If a direct speech sentence begin with the auxiliary verb helping verb, the joining clause should be if or whether। जब भी आपका helping verb मतलब जो आपके to be auxiliary verbs है उनसे start होगा will, जैसे is am are, ये जो भी हैं आपके auxiliary verbs, तो इनके साथ आपका क्या हो जाएगा, if होगा या whether होगा, आप दोनों में से एक यूज करेंगे। डायरेक्ट में कैसे होगा, she said will you come for the party। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, she asked, उसने पूछा, ठीक है, जाहिर सी बात उसने पूछा ना उससे। वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, आपका विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पे वेदर यूज करेंगे क्योंकि वहां पे आपका टू बी वर्ब जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक हो गया, वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेड, सेड टू, चेंजेस टू, इंक्वायर्ड, आस्क्ड आर डिमांडेड। आपके जो ये हैं ये चेंज हो जाएगा आपका इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड में। इस तरह से ही आस्क्ड मी टू व्हाट आर यू वियरिंग, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी, ओके, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वियरिंग, जाहिर सी बात उसने उससे पूछा, ही आस्क्ड मी। यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव में इस तरह से चेंज करेंगे व्हाट आई वाज वियरिंग। तो इस तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 6 से आपका कि मॉडल वर्ब आपके कैसे चेंज होंगे, चेंजेस इन मॉडल वर्ब्स, ओके। व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच द मॉडल वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस चेंजेस लाइक, चेंज लाइक, कैन आपका कुड बन जाएगा, मे आपका माइट बन जाएगा, मस्ट बिकम्स हैड टू और वुड हैव टू। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है आपने। एग्जांपल्स चेक करें, डायरेक्ट है आपका शी सेड शी कैन डांस, अब शी कैन डांस, इसका चेंज होगा शी सेड दैट शी कुड डांस, she said that she could dance। आप इस तरह इसको चेंज करेंगे, मॉडल वर्ब आपके चेंज होंगे। उसके बाद एक और है she said I may buy a dress, she said that she might buy a dress, may आपका might में चेंज हो जाएगा। उसके बाद Rama said I must complete the assignment, Rama said that he had to complete। अब must की जगह आप had to कर देंगे या would have to, ओके, यहाँ पे हम had to करेंगे, had to complete the assignment। अगर फ्यूचर होता तो आप would करते, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे आपका पास्ट है तो आप यही रखेंगे। दीज आर मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज, आपके ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये चेंज नहीं होते, लाइक कुड, वुड, शुड, माइट और टू, ये आपके चेंज नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल है आपका शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, शी सेड दैट शी शुड क्लीन द हाउस। ये वाले जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये आपके चेंज नहीं होंगे। ये आपका रूल नंबर 6 था जो कि आप मॉडल वर्ब्स को चेंज करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 7 है आपका रिक्वेस्ट और कमांड विश एक्सक्लेमेशन। जो आपके इंपरेटिव मूड सेंटेंसेस होते हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं, इनटू इन्फिनेटिव इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपके इन्फिनेटिव में चेंज हो जाते हैं। किस तरह से, शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट, उसने क्या कहा, उससे रिक्वेस्ट किया। इंपरेटिव है तो हम कहेंगे रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्टेड हर। अब यहाँ पे इसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव होता है आपका वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आप टू लगाते हैं, ये हम ऑलरेडी पास्ट ऑफ स्पीच में कवर कर चुके हैं। She requested her to complete it, तो यहाँ पे आप इसके साथ that वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। She requested her to complete it। हामिद said to रामिद sit down, अब उसने हामिद को ऑर्डर दिया, ठीक है, हम यहाँ ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आपका इंपरेटिव मूड है। हामिद ordered रामिद to sit down, ये आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। In exclamatory sentences that expresses grief, sorrow, happiness, applaud, interjections are removed and the sentence is changed into assertive sentence। मतलब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होंगे जो एक्सप्रेस कर रही होंगी ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस, अपलॉड या इंटरजेक्शंस जो होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। किस तरह से, शी सेड अलास आई एम अनडन, अब ये आपका इंटरजेक्शन है तो इसको आप रिमूव कर देंगे। शी एक्सक्लेम्ड सैडली, ठीक है, आप ये सैडली, उसने सैडली बोला ना, जाहिर सी बात है, दैट शी वाज ब्रोक और अनडन, व्हाटएवर जो भी है।